पूजा पंडालों में जो हुड़दंगी है वो प्रवेश ना कर सके, इसके लिए जो धार्मिक अनुष्ठान करवाए जा रहे हैं उनके द्वारा यानी कि आयोजकों के द्वारा नए नए हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। लेकिन इसमें सियासतदान भी कहीं पीछे नजर नहीं आ रहे हैं, बल्कि बिहार के सीतामढ़ी से विधायक है मिथिलेश, जिनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। आखिरकार उन्होंने हुड़दंगियों को रोकने के लिए ऐसा कौन सा हथकंडा अपनाया है, इस रिपोर्ट में देखिए। सनातन हिंदू धर्म में शस्त्र की पूजा तो होती रही है, परंपरा रहा। एक और नवरात्रि का त्योहार देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर पूजा पंडालों में मनचले और हुड़दंगियों को रोकने के लिए आयोजक नए नए नियम बना रहे हैं, तो वहीं नेता भी पीछे नहीं है। इस बार खबर आई है बिहार से, जहां सीतामढ़ी से बीजेपी विधायक मिथिलेश कुमार ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। पूजा पंडालों में बीजेपी विधायक कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसकी वजह से बिहार की सियासत में भूचाल आ गया है। सीतामढ़ी से बीजेपी विधायक मिथिलेश पूजा पंडालों में घूम घूम कर रामचरितमानस और तलवारें बांट रहे हैं। बीजेपी विधायक एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में रामायण लिए पूरे शहर में घूमते हुए देखे गए हैं, जिसकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। जब उनकी इस हरकत पर सवाल उठे तो विधायक ने कहा, धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र और शास्त्र दोनों जरूरी है। हिंसा का पाठ नहीं दे रहा हूँ, ये हमारी ऋषि पद्धति है और शस्त्र तो ये आसुरी प्रवृत्ति के विनाश के लिए बना हुआ है। ये तो आदि सनातन काल से है। और मैं क्या करूँगा हिंसा की बात महाभारत के 16वें अध्याय में वर्णित है। इसीलिए मैं कहता हूँ सनातनी के बच्चों को, हिंदुओं के बच्चों को कि अपना रामायण महाभारत गीता का अध्ययन करो। हिंसा परम धर्म है, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए हिंसा भी श्रेयस्कर है। वहीं विधायक जी की इस हरकत पर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं, लेकिन बीजेपी विधायक का तर्क है कि सनातन में शस्त्र और शास्त्र दोनों की पूजा होती है। वहीं आरजेडी ने बीजेपी पर सांप्रदायिकता फैलाने का आरोप लगाया, तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आरजेडी पर पलटवार करते हुए कहा कि सनातन से आरजेडी को हमेशा परेशानी होती है। राष्ट्रीय जनता दल को पेट में दर्द क्यों होने लगा? सनातन हिंदू धर्म में शस्त्र की पूजा तो होती रही है, परंपरा रहा। आज दुर्भाग्य है, भारत का जब टुकड़ा हुआ उस समय नेहरू ने भारत के हिंदुओं के साथ छल किया। अगर सारे मुसलमानों को विदेश भेज दिया गया होता, विदेश मतलब पाकिस्तान, तो आज भारत में ये हमारे दुर्गा पूजा और गरबा में हमें गौमूत्र नहीं छिड़कना पड़ता, हमें गंगा जल ही छिड़कने से काम चल जाता। और ये देश में सबों को एकजुट होकर के रहने की जरूरत है। बीजेपी विधायक के रामायण और तलवार बांटने को राजनीति से जोड़कर भी देखा जा रहा है। दुर्गा पूजा का समय है और अगले साल विधानसभा का चुनाव है। ऐसे में चर्चा है कि विधायक अपना वोट बैंक मजबूत करने के अभियान में जुटे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे जैश टेरर फंडिंग मामले को लेकर एनआईए की छापेमारी। कुल 22 लोकेशंस पर इस वक्त छापेमारी हो रही है। आपको बता दें कि कुल 5 राज्य जहां पर इस वक्त एनआईए की टीम इस वक्त छापेमारी करी, तस्वीरें आपको दिखाएंगे। और बड़ी खबर आपको बता रहे 5 राज्यों में एनआईए का छापा। महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र के अलावा उत्तर प्रदेश, असम, दिल्ली में कुल 22 जगहों पर 22 लोकेशंस पर एनआईए की छापेमारी जारी है। महाराष्ट्र के मालेगांव, जालना, नांदेड़ में एनआईए की छापेमारी। मालेगांव से एनआईए ने सिमी के पूर्व सदस्य को भी हिरासत में लिया है। दिल्ली के मुस्तफाबाद की अगर बात करें, एनआईए ने वहां पर भी छापा मारा। सूत्रों के मुताबिक मुस्तफाबाद में भी जहां पर रेड हुई वहां से काफी संदिग्ध सामान भी मिला है। इसके अलावा एनआईए ने रेड के बाद कुछ लोगों को नोटिस भी दिया और 1 से 2 लोगों को पूछताछ के लिए भी ले जाया गया।
और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ दो सहयोगी जुड़ गए हैं। जम्मू से अहरावत जुड़े हुए हैं और जतिन दिल्ली से जुड़े हुए हैं। अहरावत आज जम्मू में मौजूद हैं। जम्मू की अगर हम बात करें तो वहां पर कौन कौन सी वो लोकेशन है जहां पर टेरर फंडिंग मामले में एनआईए ने ये शिकंजा कसना शुरू किया है, छापेमारी चल रही है। ओवरऑल अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर में जहां पर छापा कार्रवाई अभी चल रही है, सुबह 6 बजे से छापा कार्रवाई पहले नॉर्थ कश्मीर बारामूला में शुरू हो गई, जहां पर जैश मोहम्मद के साथ संपर्क में एक लड़का था जिसके घर पर छापा कार्रवाई चल रही है। और उसके साथ साथ हम देख रहे हैं साउथ कश्मीर में भी जो है छापा कार्रवाई अभी चल रही है। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि साउथ कश्मीर पुलवामा इलाके में जहाँ एक OGW था जो कि जैश मोहम्मद टेरर आउटफिट के साथ लिंकेड था, उसके घर पर छापे कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी गई है। उसके साथ साथ अगर हम ओवरऑल बात करें जो भी अभी छापे कार्रवाई चल रही है, इसमें से ये बड़ी जानकारी मिल रही कि कुछ ऐसे दस्तावेज है जो सुरक्षा एजेंसीज के हाथ मिले हैं, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के साथ साथ जम्मू एंड कश्मीर पुलिस और बाकी सुरक्षा एजेंसीज जो है वो अभी इन रेड कर रही है। उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के साथ साथ कुछ ऐसे सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स भी हैं जो सुरक्षा बलों के साथ साथ नेशनल ठीक है अहरावत, आप लगातार जानकारी दे रहे हैं कि वहां पर छापेमारी चल रही है, लेकिन दिल्ली की तस्वीर आपको दिखा देते हैं। दिल्ली से भी जतिन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जतिन, कहां पर दिल्ली में इस वक्त छापेमारी चल रही है, क्या अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली के मुस्तफाबाद इलाके में एनआईए की टीम ने छापेमारी की थी। हालांकि टीम अब वहां से जा चुकी है। एनआईए की टीम अपने साथ दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल को भी लेकर आई थी और मुस्तफाबाद से 2 लोगों को इस पूरे मामले में डिटेन किया गया और कुछ आपत्तिजनक डॉक्यूमेंट्स भी बरामद किए गए। हालांकि एनआईए की तरफ से अभी कुछ ऑफिशियली नहीं बताया गया, लेकिन जिस तरीके से 5 राज्यों में ये जो रेड चल रही है उसमें जैश ए मोहम्मद को कहां से फंडिंग की जा रही है उसको खंगालने की कोशिश एनआईए की थी। और रात को ही जो एनआईए की टीम है वो दिल्ली के मुस्तफाबाद इलाके में पहुंची है। क्या आपत्तिजनक डॉक्यूमेंट्स मिले हैं इसको लेकर अभी थोड़ी देर में क्लैरिटी हो जाएगी, लेकिन यह बिल्कुल बताया गया है कि देर रात ये ऑपरेशन जो है वो चलता रहा। तमाम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को लेकर एनआईए की टीम वहां पर पहुंची थी। हालांकि आप लगातार जानकारी दे रहे हैं, अहरावत भी जानकारी दे रहे थे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो देखिए अलग अलग जगहों पर एनआईए की छापेमारी लगातार जारी है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे अब लाल आतंक की। अब तक का ये बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ है और इस सफलता के लिए मैं अपने जवानों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और ऑपरेशन लाल आतंक में बात छत्तीसगढ़ की धरती को हमेशा नक्सलवादियों का सामना करना पड़ा है और नक्सलवादी उसे लहूलुहान करते रहे। अब ऐसे में शिकंजा कसा जा रहा है। 30 नक्सलवादियों को ढेर कर दिया गया है और ये पूरी घटना हुई है दंतेवाड़ा नारायणपुर बॉर्डर पर। देखिए इस रिपोर्ट। नक्सलियों पर बड़ी स्ट्राइक। छत्तीसगढ़ में मुठभेड़,